STR 565, ठीक है, 465, ये कई नंबर के आते हैं, ये 565 STR है, ठीक है। ये क्या होता है, किस लिए लगाया जाता है, ये लगाया जाता है किसी भी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में लगाया जाता है, स्विच करने के लिए DT को, जो ये लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आप कलर टीवी में भी लगा सकते हो, LED की सप्लाई में लगा सकते हो, लैपटॉप के चार्जर में लगा सकते हो, और किसी में भी लगा सकते हो जिसमें कि ये DT लगा हुआ है, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए होता है, स्विच करने के लिए। अब ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये इसमें लगाते हैं, पर ये लगाया क्यों जाता है, ये लगाया इसलिए जाता है जब स्विचिंग में फॉल्ट होता है, स्विचिंग में फॉल्ट हो और स्विचिंग में कोई ऐसा पार्ट्स हो जो आपको या तो काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम ख़राब होगा उसे लाने में, या वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं, ठीक है। तो उन कंडीशन में इसको लगा के काम हो सकता है बेहतर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप किसी में भी लगा सकते हो, DT में तो लगा सकते हो, लेकिन ये नॉर्मली लोड वाले में काम करता है, ठीक है। 40, 50, 55 के सेट होंगे, ये उनमें नहीं चलेगा, ठीक है। ये नॉर्मली 15 इंच है, 20 इंच, 22 इंच, 24, 32 इनकी LED में अगर आप लगाओगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये सब में नहीं चलता, सब में चलाने के लिए और अलग तरीके हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा ये सब में यूज़ होता है। अब ये इसमें लग सकता है, कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये लगाया क्यों जाता है, इसका प्लग लगाओ, ठीक है। सप्लाई चेक करने का जो स्टेप है वो फॉलो करो और ऑन करो। चेक DC 300 प्लस, ठीक है, आ रही है, कितनी आ रही है, 331, ठीक है। तो यहाँ पे DC आपकी बन रही है और सही बन रही है। इसके बाद सीधा जो है आप इसकी सेकेंडरी वोल्टेज चेक कर लो, जो मदरबोर्ड में जाने वाली वोल्टेज है। तो सेकेंडरी वोल्टेज ये है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, ये कनेक्टर लगी है और इसका चार्ट ये दे रखा है इसके पास में कि कौन से पिन पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। तो इसमें लिखा है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, इन पे जो है 13 वोल्ट आएगी 4 पिनों पे, ठीक है। इसके अलावा 13 और 11 नंबर पे, 11 और 13 नंबर पे आएगी 5 वोल्ट, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसमें कि ये वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। 13, 14 नंबर पिन ये है, 13 और 14 नंबर, तो 13 नंबर पे आनी चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। ये एक पिन जो है आप ग्राउंड पे रख लो साइड में, ठीक है, ये ग्राउंड ही होती है। और 13 नंबर पे बोल रहा है 5 वोल्ट, तो नहीं आ रही है ना 13 नंबर पिन, ये 14 है, 13 पे 5 वोल्ट नहीं आ रही है। और क्या थी, ये 3 पिनों में बता रहा है 13 वोल्ट, तो इन तीनों पे भी 13 वोल्ट नहीं आ रही है, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही। क्या हो रहा है, नहीं आ रही। तो ये सॉल्यूशन जो है ना, ये अब लगाया जाएगा। अगर DC वोल्टेज आपकी बन रही है और बाहर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब स्विचिंग का फॉल्ट है, आपका जो DT है वो ऑन नहीं हो रहा है। आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हो, उसमें ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि 2 लगे हुए हैं, अब कौन सा वाला स्विच नहीं हो रहा, ठीक है, क्या कि 2 लगे हैं तो कौन सा वाला स्विच नहीं हो रहा है। तो कभी भी जिसमें 2 DT लगे हुए हों अलग अलग, यानी कि एक ड्राइवर की सप्लाई के लिए और एक मदरबोर्ड की सप्लाई के लिए, अब कन्फ्यूजन ये है कि कौन से किसको स्विच कराना है, तो स्विच उसे कराना है जो स्टैंड बाई वोल्टेज बनाता है। तो इसमें जो 5 वोल्ट है ना वो स्टैंड बाई है, और 5 वोल्ट बना रहा है ये कैसे वो नीचे से ट्रेस करके पता लगता है, ठीक है ना, नीचे से आप देखोगे तो पता लगेगा। तो और जो छोटा वाला DT होता है वो होता है मदरबोर्ड का, बड़ा वाला ड्राइवर का होता है। ये भी एक नॉर्मली पहचान है, तो ऐसे भी पता लग रहा है, मैंने भी ट्रेस नहीं करा, वैसे ही पता है मुझे कि ये 5 वोल्ट ये बना रहा है, ठीक है। तो जो स्टैंड बाई वोल्टेज बना रहा होता है, ये जो STR है उसके DT को उसको ऑन कराया जाएगा, क्योंकि उसके ऑन हुए बगैर दूसरा वाला DT नहीं काम करता है। तो सोनी वगैरह या LG की सप्लाई में जिनमें DT लगा हुआ होता है और कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है, तो आप सोल्यूशन लगाओगे STR ये वाला लगाओगे, किसमें, जिसमें स्टैंड बाई वोल्टेज बनती है, छोटे वाले में, उसको स्विच कराओगे। हम इसको स्विच कराएंगे, ठीक है। इसको स्विच कराने के लिए यहाँ पे देखो STR लगा हुआ था, ये रहा, कहाँ गया, अभी निकाला जो, ये ख़राब है इसका, ठीक है ना, ये 5-6 पिन का STR ये ख़राब है इसका नंबर क्या है 4052 है, 4052 STR, ठीक है।
तो ये मैं ढूंढने कहीं नहीं जा रहा, मैं ये लगा के यहीं की यहीं चालू कर दूँगा इसे। तो ये ख़राब है तो ये मैंने निकाल दिया है। अब इसको कैसे लगाया जाएगा इसको आप आराम से समझो, ठीक है। प्लग निकाल दो, ठीक है। इसको डिस्चार्ज कर लें पहले, ये चार्ज होगा इसका फिल्टर। इसमें जो ग्रीन वायर है और जो आपकी ब्लैक वायर है, ठीक है ना, ये लगेगी फ़िल्टर पे, जो डीसी बनाता है ना फ़िल्टर मेन। और सोल्डिंग मारने से पहले जो है जिस पे आपको सोल्डिंग मारनी है वहाँ पे पहले ही आप शोल्डर पहले अपना भर लो, तो सोल्डिंग मारना बहुत इजी हो जाता है। तो बाकी तो मुझे भी पता नहीं है किस पे मारने हैं, इस पे तो कनेक्शन लगाने ही है। तो जो ब्लैक वाली है ये फ़िल्टर के माइनस पे लगेगी, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली है ये प्लस पे लगेगी। खाली मैं इसी का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी भी सप्लाई में इसको लगाने के लिए उसमें मेन फ़िल्टर ज़रूर लगा होगा, तो ये 2 वायर उसके फ़िल्टर पे लग जाएंगी। उसके बाद तीसरी लगाओ ये येलो वाली। अब ये येलो कहाँ लगेगी, ये येलो लगती है स्विचिंग पार्ट पे, यानी कि स्विचिंग करने के लिए जो पार्ट्स लगा हुआ होता है डीटी को, वो होता है कोई मॉसफेट 3 पिन का, या कोई एसटीआर होता है 3 से ऊपर पिन का, या कोई सप्लाई आईसी होती है लेटी हुई। तो इसमें ये एसटीआर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एसटीआर की किस पिन पे लगेगा, एसटीआर की उस पिन पे लगेगा ये जिस पिन पे 300 वोल्ट आ रही होगी। क्या 300 वोल्ट आ रही है? अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पे 300 वोल्ट आ रही है। तो फिल्टर की जो प्लस है उस पर 300 वोल्ट आती है, ठीक है ना। तो नीचे से उस पर पिन रख लो, ये आ रही है 300 वोल्ट, ठीक है। आप जो है एसटीआर की जो ये पिनें हैं इन पे आप बीप से चेक करो कि किस पिन पे बीप आ रही है। ये आपने निकालने में डैमेज कर दिया है, समझ रहे हो। आपकी सफाई से निकालना, ठीक है। ठीक है। ऐसे नहीं बात बनेगी, मैंने आपसे कहा था विक से निकाल लो। तो इसमें जो है आप चेक कर लो किस पे बीप आ रही है। ये लो पहली पे ही रखने पे आ रही है, ठीक है, बाकी पे नहीं आएगी, ठीक है ना, बाकियों पे नहीं आ रही है। जी। तो बीच वाली पे आ रही है, यहाँ आ रही है पहली पिन पे, यहाँ लगेगी येलो वायर। अगर यहाँ मॉसफेट लगा हुआ होता, ठीक है ना, ये सीरीज में लगा हुआ है। क्या इसके सीरीज में है ना? सीरीज नहीं है, एसटीआर लगा हुआ है यहाँ, सीरीज पैरेलल पड़ा कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या है कि एसटीआर लगाया तो उसकी जिस पिन पे 300 प्लस की वोल्ट से जो पिन स्विचिंग पार्ट की बीप करेगी उसी पे लगेगी येलो वायर। अगर यहाँ मॉसफेट लगा होता तो उसकी बीच वाली पिन पे करती बीप, और कोई सप्लाई आईसी होती तो उसकी जो पिन पे बीप कर रही है उस पिन पे येलो वायर लगानी है। और जो पार्ट लगा हुआ है मॉसफेट वगैरह जो भी है जो स्विच करने के लिए पार्ट लगा है उसको बाहर निकाल देना। तो हम तो इसलिए पहले ही निकाल दिया इसीलिए, ठीक है ना। तो 3 वायर लग गई, 2 फिल्टर पे और एक स्विचिंग पार्ट पे लग गई जिस पे 300 प्लस वोल्ट आ रही थी। अब ये 2 रह गई, इसमें से जो वाइट है वो लगेगी कपलर पे। तो इसका कपलर यहाँ पे अप टू कपलर नीचे ही लगा हुआ है ये, ठीक है। 4 नंबर पिन पे लगती है। कितने नंबर? 4 नंबर पिन पे। और 4 से साइड वाली जो है वो ग्राउंड की होती है, तो ये 4 नंबर पे लगेगी। और 4 नंबर वाली पिन को जो है निकालना पड़ेगा। वो जो पिन है ना बोर्ड से ट्रेस नहीं होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो उस कपलर की पिन को आप ऊपर निकाल लो, ठीक है ना। क्या करोगे, इस पिन को या तो आयरन से ऐसे ऊपर कर लो, बोर्ड से अलग कर लो, या इस साइड से प्रिंट काट दो। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगे वो कर लो, ठीक है। तो मैं ये लगा दे रहा हूँ शोल्डर। ये मैं 4 नंबर पे लगा दी वाइट, ठीक है। हर सप्लाई में आपको कपलर भी लगा हुआ होता है, ठीक है, रेगुलेट में। तो ये कपलर की 4 नंबर पिन पे लगेगी। अब मैं इस पिन को उठा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये पिन, ये जो करंट है जो आगे जा रहा है इसका कनेक्शन लेके मैं उसको काट दूंगा, चिमटी हुई है। तो मैं जो है ये प्रिंट जो जा रहा है पीसीबी की तरफ को, सेक्शन की तरफ को, मैं यहीं से इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, काट दूंगा। ठीक है, ये कट गया है, हो गया। अब आखिरी रह गई रेड वायर। ये लगती है एक डायोड पे, ठीक है, एसएमपीएस से जुड़ा एक डायोड लगा हुआ होता है, ये उस पे लगती है। तो वो डायोड कैसे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे हमें 2-3 डायोड दिख रहे हैं, ठीक है ना, स्विचिंग सेक्शन में एसटीआर के पास।
तो आप फ़िल्टर की प्लस पे रख लो मीटर, कोई सी भी पिन। अब ये देखो कौन सा डायोड इस प्लस से जुड़ा हुआ है, ये जो रेड वायर है उससे नहीं लगेगी, तो ये इससे जुड़ा हुआ है 300 वोल्ट से, बीप कर रहा है ना, तो इस पर नहीं लगेगी रेड। ये वाला चेक करें, ये भी जुड़ा हुआ है, दोनों पिनें करनी है, ये नहीं एक करनी है, ये तो एक बोल गई ना इसलिए मैंने हटा दिया, दोनों ही चेक करनी है, अगर एक ना करे तो दोनों चेक करनी है। तो ये भी बीप कर रहा है, ये भी नहीं लगे, इस पर भी नहीं लगेगी, ये भी बीप कर रहा है, इस पर भी नहीं लगेगी, यानी ये दोनों डायोड 3 से प्लस से जुड़े लगे हैं, तो ये रेड वायर इस पर नहीं लगेगी। और एक डायोड ये लगा हुआ है इस साइड में भी, ठीक है, इसकी कोई भी पिन बीप नहीं कर रही, तो ठीक है, तो ये इस पर लगेगी, माइनस पे ठीक है। हाँ, इसका जो माइनस वाला है ना, ये जो पट्टी बनी हुई है इस पर लगेगी। अब इस पर भी सेम यही है कि या तो उस पिन को आप बाहर निकाल लो, या जो है प्रिंट आगे जा रहा है उसको काट दो। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं काट सकता, 2 जगह जा रहे हैं ये, तो मैं इस डायोड की ये वाली पिन प्लस वाली ऊपर निकाल लेता हूँ, है ना, ऊपर निकाल के फिर लगाऊंगा ये कनेक्शन। तो ये निकल गई है, ठीक है ना। अब मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ये सारी वायर ना नीचे से लगा देते हैं, ठीक है, ये फ़िल्टर वाली भी नीचे लगा देते हैं तो आराम रहेगी। तो ब्लैक वाली ये फ़िल्टर के माइनस पे और ग्रीन वाली प्लस पे फ़िल्टर के, और रेड वाली जो है ये एक ऊपर लगानी पड़ेगी हमें। ये आप बाद में एडजस्ट कर लेना, सही से लगा लेना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगेगा। तो ये लग गई रेड भी, ठीक है ना, ये लग गया। अब इसे चला के देख लेते हैं। तो कोई वोल्टेज नहीं बन रही थी, लगाना ज़रा। तो पहले 300 प्लस आ रही है, 333, ठीक है। अब हम इसकी बाहर की चेक कर लेते हैं, 5 वोल्ट और 13 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, आ गई 5 वोल्ट, इसमें शो हो रही है, हाँ जी, अच्छे से। ये आ गई आपकी 5 वोल्ट 13 नंबर पे, और ये 6, 7, 8 जो नंबर दे रखा था 13, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट थी ना, जी। ये आ रही 13 वोल्ट, ठीक है, तीनों पे 13 वोल्ट एकदम परफेक्ट आ रही है, कोई कुछ नहीं करना। हो गई सप्लाई ओके। तो ऐसे लगाया जाता है, बिल्कुल समझ गए आप, ठीक है। कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो।